हेलो। तो कैसे हो आप सब। मैंने अपने 30 डेज़ चैलेंज में कुछ मैनिफेस्ट किया या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो 30 डेज़ चैलेंज लिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया था या नहीं, ये मेरे से पूछा है तो उसका मैं रिप्लाई देती हूँ। मैंने अपने जो 30 डेज़ चैलेंज लिया था उसमें मैंने अपनी कंप्लीट लाइफ को मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब जो जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिल गया। तो मुझे क्या क्या चाहिए था, और अब ऐसा नहीं है कि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म नहीं होती, विशेज़ हमेशा बढ़ती रहती है, मिलता जाता है, बढ़ती रहती है। जब यूनिवर्स देता जाता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। लेकिन जो जो मेरी मतलब बहुत ही ज़रूरी वाली विशेज़ थी ना, वो तो कंप्लीट हो गई। तो मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। सबसे पहले तो मतलब एक लड़की को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम है तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रीडम है तो ही हम अपना करियर बना सकते हैं। फ्रीडम है तो हमारे पास मनी आ सकती है, करियर बनेगा तो पैसा आएगा ऑब्वियसली। फ्रीडम है तो हम अपने रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रीडम चाहिए होती है। तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले तो अपनी फ्रीडम को मैनिफेस्ट किया। मैं एक मतलब बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे मतलब लड़कियों को फ्रीडम नहीं दी जाती है। मैंने सबसे पहले तो अपनी फ्रीडम को मैनिफेस्ट किया था। मैं तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई घर से ही की थी, लेकिन मुझे एक वो था कि मुझे कॉलेज जाना है, उस लाइफ को मुझे एन्जॉय करना है। तो फिर एमए में मेरा एडमिशन हुआ। उससे पहले मैंने अपनी पढ़ाई घर से ही की थी, मैं घर से बाहर नहीं गई। एमए में मेरा एडमिशन हुआ कॉलेज में, वहाँ मुझे माही मिली। तब जाके मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। तब मैं इसे जानना शुरू किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है, जिसके बाद मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी फ्रीडम को ही मैनिफेस्ट किया था। फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर तुम्हारे पास फ्रीडम है ना, देन तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वही फ्रीडम है तो तुम अपना फेस दिखा सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो। पैसे की फ्रीडम है, तुम कुछ भी ले सकते हो। तुम्हारे पास करियर की फ्रीडम है, देन तुम बनना चाहते हो वो बन सकते हो। तो सबसे पहली मैनिफेस्टेशन है मेरी फ्रीडम। देन मेरी सेकंड मैनिफेस्टेशन है मतलब रिलेशन पेरेंट्स के साथ। आज के टाइम पे क्या है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन मतलब बहुत कम लोग हैं जिनका अच्छा होता है। नहीं तो किसी ना किसी इशू की वजह से पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है। मेरा भी नहीं था पहले। तो मैंने सेकंड चीज़ अपने जो पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशन है उसे मैनिफेस्ट किया था। वो बहुत अच्छा हो गया, और अब भी वो मतलब अब तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अब मैं पॉजिटिव रहती हूँ, हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, और मतलब चीज़ों को इतना स्ट्रेस नहीं लेती। हो रहा है, ठीक हो जाएगा, बस मैं मतलब पकड़ के नहीं रखती, चीज़ों को छोड़ देती हूँ। तो मेरी सेकंड मैनिफेस्टेशन थी, मेरी जो पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशन है वो एकदम अच्छा हो गया था, परफेक्ट, बेटर। तो मेरी थर्ड मैनिफेस्टेशन है। मतलब जो सबकी होती है। मतलब आजकल 90% लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, रिलेशनशिप सबसे बड़ी। तो मेरी थर्ड मैनिफेस्टेशन वही है, रिलेशनशिप आज के मतलब 95-99 लोगों की प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, शादी से पहले अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे, और मतलब शादी के बाद रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इन लॉज के साथ अच्छा नहीं है, हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है, डाइवोर्स हो गया कुछ। मतलब 99% लोगों की प्रॉब्लम है रिलेशनशिप। तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे मतलब माइंड में डाउट रहता था कि पता नहीं यूनिवर्स मुझे क्या देगा। मतलब एक तो मुझे बिलीव था कि मुझे मतलब कुछ अच्छा मिलेगा। तो मैंने क्या, उसके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। मतलब मुझे जैसा हस्बैंड चाहिए, मैंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग की थी। मैंने लिख दिया कि यूनिवर्स मुझे मतलब लॉयल, लविंग, केयरिंग, मतलब जो जो मुझे क्वालिटीज़ जितनी भी चाहिए थी, अप्रॉक्स मैंने 10-15 क्वालिटीज़ लिखी थी। मतलब जो जो मुझे चाहिए था सब लिख दिया, एक भी नहीं छोड़ा कि नहीं एक मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये लिख देते हैं, ये रहने देते हैं, पता नहीं मिले या ना मिले। लेकिन मैंने सारा कुछ लिख डाला, क्योंकि मुझे पता है देने वाला वो है, मुझे तो बस मांगना है तो मुझे मिल जाएगा। देन मैंने सारी चीज़ें लिख डाली और मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला। बिल्कुल मतलब एक भी चीज़ अलग नहीं है, जैसा मैंने मांगा था मुझे बिल्कुल वैसा मिला। लॉयल, लविंग, केयरिंग, मतलब स्मार्ट, मतलब बिल्कुल वैसा डिट्टो जैसा मैंने लिखा था, कंप्लीट। और फिर उसके बाद ये मेरी मतलब सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन थी। और मतलब जो मेरी फैमिली है वो बहुत अच्छी, मतलब इन लॉज के साथ मतलब माइंड में एक नेगेटिविटी होती है ना कि इन लॉज अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मेरे सच में बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब कुछ। उसके बाद जो मेरी मैनिफेस्टेशन है बेबी। मतलब आजकल बेबी कंसीव करने में सबको बहुत दिक्कत आती है।
तो मैंने एक्चुअली अपने बेबी के लिए लिखा था कि मुझे ऐसा मतलब चाहिए। तो जो मैंने क्वालिटीज़ लिखी थी, बिल्कुल मेरी एक बहुत प्यारी सी बेबी गर्ल है, तो जो मैंने क्वालिटीज़ लिखी थी कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे कंप्लीट वही क्वालिटीज़ मिली हैं। वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, अपने आप खेलती है, मैं अपना सारा काम आराम से करती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती है। तो जैसा मैंने लिखा था यूनिवर्स ने मुझे वैसा दिया। तुम्हें सिर्फ मांगना है, तुम्हें सिर्फ मांगना है, देने वाला वो बैठा है। तुम क्यों मतलब उस पर बिलीव नहीं कर पाते हो? फिर बिलीव करो, तुम्हें सिर्फ उसको बोलना है। जैसे अपने पेरेंट्स को बोलते हो तुम्हें कुछ चाहिए, उनको भी तो बोलते हो ना, तो तुम्हें मन में डाउट नहीं आता, तुम्हें पता है कि हम उन्हें बोलेंगे वो हमें देंगे, तो उस पर भी तुम बिलीव रखो। देने वाला वो है ना, तो फिर तो बस उस पर बिलीव रखो। और मेरी मतलब मैनिफेस्ट, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ तो मांगा नहीं था, एक माही जैसी मुझे फ्रेंड मिल गई, मतलब हम दोनों ने साथ में जर्नी स्टार्ट की थी, और उस जर्नी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरी मतलब मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे कश्मीर मतलब कश्मीर मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। तो मैंने लिखा था कि मुझे कश्मीर जाना है। तो मुझे मतलब शादी के बाद जो घूमने जाते हैं उसमें हम कश्मीर ही घूम के आए थे। मुझे मतलब ये नहीं था कि हम कश्मीर घूमने जाएंगे, बट हमारे मतलब घर में कोई नहीं गया, मैं और मेरी शादी भी ना मतलब ऐसे हुई थी जैसे हमारे घर में किसी की नहीं हुई थी। एंगेजमेंट फर्स्ट टाइम मेरी हुई थी, और उसके बाद स्टेज वगैरह लगना गांव में ये नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम मेरी शादी में मतलब इतनी हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी हमारे घर में कभी किसी की नहीं हुई, मेरी हुई थी। क्योंकि मैंने जिस तरीके से मैंने लिखा था ना, मैंने यूनिवर्स को बताया था कि मुझे मतलब ऐसे शादी करनी है, बिल्कुल वैसे हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशंस मेरी यही हैं। और बाकी करियर की मैनिफेस्टेशन, तो मैंने अपने करियर को मैनिफेस्ट किया है। मेरी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके अब मैं अपने करियर में ही लगी हुई हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियोज़ मतलब डेली पोस्ट कर सकूँ। तो इसलिए शॉर्ट्स वगैरह मैं डालती हूँ, लेकिन वीडियोस डेली पोस्ट नहीं हो पाती क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं एक्चुअली अपने करियर में लगी हुई हूँ, बहुत जल्दी उसमें भी मैं सक्सेस हो जाऊँगी, दैन उसकी सक्सेस स्टोरी भी होगी। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशंस थी, और भी छोटी छोटी तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन मतलब लाइफ में होती रहती है। कुछ चाहिए होता है, यूनिवर्स को बोलना होता है, पता है वो दे ही देगा, देन मिल जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो में इतना ही कि मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल माइंड में नहीं है, डायरी में देख के फिर मैं बताऊँगी और मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और यूनिवर्स पे भरोसा रखें और पॉजिटिव रहिए।